नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त ख़बर ये आ रही है कि महाकुंभ मेले में एक बार फिर आज आग लगने का वाक़या पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, अब तक महाकुंभ में किस तरह अलग अलग तरह के सानिहात पेश आए हैं, कितनी अमवात हुई और वहाँ के जो है मुख्तलिफ़ कैंपों में जो आग लगी, ये वाक़या सेक्टर 18 के करीब पेश आने की ख़बरें हैं। यहाँ वोल्ड GT रोड पर कायम एक कैंप में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई से आग को मज़ीद फैलने से रोक लिया गया, बड़े हादसे से बचा लिया गया। जैसे आग लगने की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इसमें 22 टेंट जलकर राख हो गए और फायर ब्रिगेड ने बर वक्त चूँकि काबू पा लिया। 40 गाड़ियों ने बर वक्त पहुँच यहाँ पर, इस वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से टला, लेकिन जाहिर सी बात है कि 22 टेंट जलकर जो है राख हो गए। इस तरह से आग लगने का दूसरा या तीसरा वाक़या है नाज़रीन गिरामी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमा को संबल हुक्काम के खिलाफ जायदादों को मिसमार करने के अपने फैसले की मुबैना खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया और अर्जी गुजार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया। जस्टिस BR गवाई और उनके विनोद चंद्रन की बेंच ने अर्जी गुजार मोहम्मद गयूर के वकील से कहा कि इस मामले पर हाई कोर्ट से रुजू करें। अदालत उज़्मा ने कहा कि दायरा इख्तियार वाले हाई कोर्ट के जरिए इस मसले को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, लिहाजा हम दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट से रुजू करने को कहेंगे। एडवोकेट चांद कुरैशी की तवस्सुत से दायर अपनी दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार ने कहा, हुक्काम ने सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के फैसले की खिलाफ वर्जी की, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लिए रहनुमायाना खतूत मुरतब किए गए थे और पेश की वजह बताते हुए नोटिस के बगैर जायदादों को मिसमार करने पर पाबंदी आयद की गई थी और मुतासिरा फरीक को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद संबल हुक्काम ने 10 और 11 जनवरी को दरख्वास्त गुजार की जायदाद के एक हिस्से को बगैर किसी इत्तला के और जवाब देने का मौका दिए बगैर मुनहदिम कर दिया। देखिए कैसी दादागिरी चल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है साफ और वाज़ेह कर दिया था। अब इसी के खिलाफ कार्रवाई होते हो अदालत कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। बैकैफ अब हाई कोर्ट क्या कहता है देखना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल मची हुई है, हंगामा आराइयाँ हैं, ड्रामे रचे जा रहे हैं। अभी जो है दिल्ली के इंतखाबात के बाद नताइज का आना बाकी है, लेकिन देखिए किस तरह से इख्तिदार का गलत इस्तेमाल होता है, कुर्सियों का गलत इस्तेमाल होता है और सियासी निज़ाम का गलत इस्तेमाल होता है। दिल्ली इंतखाबात के नताइज आने अभी 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी है, लेकिन राजधानी में सियासी दर्जे हरारत पहले ही बढ़ना शुरू हो चुका है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की तरफ से इंतखाबी नताइज से कबल भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए इल्ज़ामात को लेकर के भी जारहाना नजर आ रही है। साथ ही उन पर ACB की गिरफ्त भी सख्त हो गई है। जांच का हुक्म देने के बाद ACB की टीम केजरीवाल के घर आज पहुंच गई थी। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखकर केजरीवाल के इल्ज़ामात की शिकायत की थी। बीजेपी की शिकायत को संजीदगी से लेते हुए LG ने इस पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। दिल्ली के LG ने इस मामले की जांच ACB एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी। बताया जा रहा है कि ACB की टीम इस मामले में आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडरों से पूछगछ करने की तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर आम आदमी पार्टी भी ACB के पास जाकर बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का मंसूबा बनाती नजर आ रही है। दरअसल नाज़रीन गिरामी, आम आदमी पार्टी ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि कमल ऑपरेशन के ज़रिए से जो है आम आदमी पार्टी के लीडरान को MLAs को ख़रीदने की कोशिशें हो रही थी, 15 करोड़ या इस तरह की चीज़ें दे करके। बैकैफ आम आदमी पार्टी BJP पर हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा है और ऑपरेशन कमल का इजहार तो खुद BJP भी करते रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि जाहिर सी बात है कि जो है नताइज आने से पहले हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा इल्ज़ाम जब BJP पर लगाया तो उसके रोक के लिए या लोगों में एक किस्म का भाव बढ़ाने के लिए BJP जो है इस तरह की कार्रवाई कर रही है। ये जो है मामला इस वक्त सामने, जाहिर सी बात है आप सुबह से शाम तक आज TV में देखे होंगे कि यही कुछ छाया हुआ है। उधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली मेट्रो में हाल ही में एक नया तनाज़ा उभरा जब रेप केस में सज़ा याफ्ता आसाराम के इश्तिहारात आवेज़ां किए गए। इन इश्तिहारात में 14 फरवरी को पेरेंट्स डे यानी यौम वालिदैन के तौर पर मनाने की अपील की गई और आसाराम की तस्वीर भी शामिल की गई थी।
जिस पर आवाम में शदीद तशवीर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। आसाराम पर इल्ज़ाम आयद है कि उसने साल 2001 से 2006 के दौरान एक खातून का जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसके नतीजे में उसे 2018 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और सज़ा जारी है और वो पे रोल पर इस वक्त बाहर आया हुआ है। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, अगर इस तरह के रेपिस्ट जिस पर रेप का इल्ज़ाम लग चुका है, पेरेंट्स डे के मौके पर उसकी तस्वीर के साथ, और वो भी मेट्रो में तस्वीरें शाये होती हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जहां सरकारी जो है बाकायदा उसको जो है इजाज़त लेनी पड़ती है सरकार से, तब जाकर के मेट्रो के इतने अहम तरीन जगहों पर उन जो है इश्तिहारात को जगह दी जाती है। तो ऐसे में क्या सरकार भी इसमें मुलव्वस है, या फिर जो है कौन है जो इसको प्रमोट कर रहा है या इन इश्तिहारात को शाये कर रहा है, इस बात को लेकर के। और एक बाकायदा जिस पर रेप का इल्ज़ाम साबित हो चुका है और वो मुजरिम करार दिया जा चुका है, ऐसे शख्स की तस्वीरें अगर इस तरह के मेट्रो के ट्रेन में नज़र आएँ और वो भी वालिदैन के खुसूसी दिन के मौके पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़हनी सतहियत किस कदर गिरी हुई है इस वक्त हमारे समाज की। बहरकैफ इस इल्ज़ामात के साथ जो है वो हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। अवाम का इश्तिहार जब सामने आया, नाज़रीन गिरामी, नाइजीरिया के स्कूल में शदीद आग लगने की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से 17 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। नाइजीरिया की शुमाली मगरबी रियासत जमफारा के इलाके क्वारा नमोदा में एक इस्लामी स्कूल में आग लगने के नतीजे में कम से कम 17 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 17 दीगर शदीद ज़ख्मी। नाइजीरिया की कौमी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी NEMA ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि आग बुध के रोज़ लगी, जिस वक्त स्कूल में तकरीबन 100 तलबा मौजूद थे। हुकाम का मानना है कि झुलसे हुए बच्चों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है, जबकि आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। नाइजीरिया की इमरजेंसी एजेंसी ने कहा कि हुकाम ने जुमेरात को तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है ताकि इस हादसे के असबाब का तयन किया जा सके। तो नाज़रीन गिरामी, अगर स्कूल में ही पूरी आग लगती है तो आप अंदाज़ा लगाएं बच्चों की जब जाने गई हैं तो किस तरह की सूरत हाल बनी होगी। तो नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ से एक वीडियो सामने आ रही है रायपुर से कि एक रशियन औरत जो है, जो टूरिस्ट है, सयाह है, रशिया से ताल्लुक़ रखने वाली, उसने जो है एक VIP रोड में रायपुर के वहाँ पर जो है एक स्कूटर को अपनी कार से तसादुम कर जाने के बाद जो है हंगामा मचा दिया। पुलिस को दौड़ाती हुई नजर आए, पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश करती रही, वो धमकियां देती रही और न जाने क्या कुछ वो जो है समझाने की कोशिश करती रही या समझने की कोशिश करती रही। बहरकैफ ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। बताया जा रहा है कि रशियन वुमेन टूरिस्ट जो है वो उस वक्त उसकी कंडीशंस ठीक नहीं थी या वो नशे की हालत में थी, जो कुछ भी है, लेकिन 3 लड़के जो नौजवान स्कूटर चला रहे थे, उसकी स्कूटर से इसकी कार टकरा गई थी और वो नौजवान ज़ख्मी हो चुके थे। फिर उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने उसको जो है आड़े हाथ लिया और पुलिस को बुलाया, लेकिन वो पुलिस की कोई बात सुनती नज़र नहीं आ रही थी, जिसके बाद ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर के जो है सोनामार्ग से एक वीडियो आई है, किस तरह से जो है इस वक्त बर्फीली चादर पूरे इलाके को अपने जो है लपेट मिली हुई, इसका नज़ारा आप कर सकते हैं। खूबसूरत नज़ारे की वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ़ किस्म की सयाहों की तारीफ़ करते हुए शेयर करने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीन से भी आज एक वीडियो आई है। मरवान ईसा जो कि मुजाहिदीन के कमांडर थे और क़स्साम से और हमास से जिनका ताल्लुक़ था, और उनके आखिरी रसूमात और जनाजे में आज हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनी शरीक हुए, गज़ा पट्टी के मुसलमान शरीक हुए, ख़ुद हमास के मुजाहिदीन और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर जो है उनके इस आखिरी सफ़र में शरीक रहे, उनके तदफीन में भी और नमाज जनाजा में भी। मरवान ईसा चूँकि वो एक डिप्टी कमांडर थे अपने जो है फ़ौज के, और बहुत ज़्यादा क़ुरबानियाँ थीं और मशहूर भी थे फ़ौज में मुजाहिदीन में, तो लिहाजा उनको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस दुनिया से अलविदा कहा गया और ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, शाम में अबूरी हुकूमत के सरबरा अहमद अशरा की अहलिया लतीफ़ा समीर अद-दरोबी अचानक वो सुर्खियों में आ गई है, और जब से सऊदी अरब और तुर्की के 2 सरकारी दौरों में अपने शोहर के साथ देखी गई, तो मीडिया की दिलचस्पी उनको जानने के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए अलग अलग तरह की जो है ये तबसरे सामने आने लगे। बताया जा रहा है कि अहमद शरा ने बताया था कि माजी में वो जिन हालात से गुजरे हैं उनकी वजह से वो अपने अहलिया के साथ पहाड़ों में रहने के अलावा मुतअद्दिद रिहाइश गाहें भी तब्दील करते रहे हैं।
शामी नजाद अमरीकी डॉक्टर और सियासी कारकुन रेम अल-बज़म ने अशर्क टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि लतीफ़ा अशरा जो इनकी बीवी का नाम है वो अकलुत अहलिया है, वो इससे बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं। लतीफ़ा अद-दुरूबी की पहली अवामी झलक ने मीडिया की तवज्जो उस वक्त हासिल की जब वो गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब के दौरे के दौरान उन्हें अहमद अशरा के पहलू में देखा। अशरा और लतीफ़ा ने उम्रा अदा किया। इस दौरान ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लोग लतीफ़े के बारे में सवालात करते हुए नजर आए। सऊदी अखबार अक्कास की खबर के मुताबिक लतीफ़ा समेत अद-दुरूबी का ताल्लुक शाम के कस्बे अल-क़रीतैन से है। 3 बेटों की माँ है। अखबार ने गैर सरकारी ज़राए के हवाले से बताया कि लतीफ़ा ने अरबी ज़बान और लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। उनके ख़ानदान में मारूफ मजहबी शख्सियात शामिल हैं जैसे कि अब शेख अब्दुल गफ्फार अद-दुरूबी और शेख अब्दुल गफ्फार अद-दुरूबी शाम के एक मारूफ कारी थे जिनके सन 2019 में जिद्दा में वफ़ात हुई थी। मशरिक़ वस्ता की उमूर का तस्दिया करने वाले मारूफ तरीन अमरीकी मीडिया इदारों में से एक अल मॉनिटर के मुताबिक शाम में अद-दुरूबी ख़ानदान की जड़ें उस्मानी दौर तक फैली हुई हैं, यानी वो एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं। जब उनके आबा अजदाद में से एक अलाउद्दीन अद-दुरूबी ने सल्तनत उस्मानिया की सफ़ीर की हैसियत से शाम में खिदमत अंजाम दी थी और बाद अज़ां वो सन 1920 में शाम के दूसरे वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के सिर्फ 26 दिन बाद ही उन्हें कत्ल कर दिया गया था। उन्हीं ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है इस वक्त जो है अशरा, जो कि शाम के सदर की बीवी है। उधर नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीन की ये तारीख़ रही है कि यहाँ की पाक सरज़मीन पर लाखों मुजाहिदीन पैदा हुए जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए जाम शहादत नोश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, बल्कि शहादत की तमन्ना करते हैं। अमरीकी सदर के गज़ा पर कब्ज़े के मुतनाज़ व इश्तियालंगेज़ बयान पर फ़िलिस्तीन की एक मासूम लड़की मारिया ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक अंदाज में करारा जवाब दिया है। बहादुर फ़िलिस्तीनी लड़की मारिया जुनून का एक वीडियो वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से बेखौफ अंदाज में सवाल कर रही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अपने घर से निकल जाएं तो आप क्या निकल जाएंगे? जब आप अपने घर से निकलने से इनकार कर देंगे तो फिर मुझे क्यों कहते हैं कि अपने घर और वतन से निकल जाऊं? मासूम बच्ची की वीडियो इंस्टाग्राम में वायरल हो रही है, आप इसका दीदार कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। مرحبا عزيزي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس إنه بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم. बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।